देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी पंच परमेश्वर सम्मेलन का बीजेपी द्वारा जो है आयोजन किया गया है। रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली निकाली गई है जिसमें सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देख सकते हैं कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग अब जिन्होंने अपनी मौजूदगी दे दी है अब वो लोग जा रहे हैं वापस। ये देखिए कि सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो है बीजेपी कार्यकर्ता हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े सभी आए हैं और बीजेपी पार्टी से कहीं ना कहीं उनकी विचारधाराओं से ये लोग जो है सहमत हैं, इसलिए ये लोग आज सहमति जताने आए हैं और पंच परमेश्वर सम्मेलन जो यहाँ पे आयोजन किया गया है उसमें अपना कहीं ना कहीं समर्थन देने आए हैं। ये देखिए, अभी मैं बहुत काफ़ी दूरी पर हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का एक इन्होंने जो है फोटोस लगा रखा है और ये देखिए अभी रामलीला मैदान सिविक सेंटर है, उसी के जस्ट अपोजिट वाले साइड पर है। एनडीएमसी एनसीडी का जो सिविक सेंटर है उसके पास ही ये रामलीला मैदान पड़ता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी पास में पड़ता है। आपने सुना होगा रामलीला मैदान दिल्ली का। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, शराब का बराबर जगह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दिल्ली की सरकार को शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता है। परमेश्वर सम्मेलन लोगों के लिए साफ पानी मिले इसकी चिंता नहीं है। दिल्ली के लोगों को बेहतर सीवर सिस्टम मिले इसकी चिंता नहीं है। दिल्ली के लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले इसकी चिंता नहीं है। ये दिल्ली की सरकार की असलियत लोगों के सामने आ गई है कि हर काम वो इसलिए बनाते हैं, कहते हैं दिल्ली सरकार स्कीम इसलिए बनाती है कि वो स्कैम किया जाए। स्कीम के लिए स्कीम टू स्कैम दिल्ली सरकार का दूसरा नाम है। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के रामलीला मैदान में और यहाँ पर पंच परमेश्वर सम्मेलन बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के क्या है सर, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं अमित कुमार रोहेला, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष, करावन नगर पूर्वी, यमुना विहार की। सर, बात करें आज जो पंच परमेश्वर सम्मेलन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो पंच परमेश्वर जो सम्मेलन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अब हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो दिल्ली में चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार है और निगम के चुनाव हो सकता है ये जो सम्मेलन है ये हमारे निगम के चुनावों का बिगुल है और आज से 1-2 महीने बाद शायद हमारे दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होंगे और इस सम्मेलन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं केजरीवाल जी को कि हमारी पार्टी दिल्ली में पहले भी मजबूत थी और अब पहले से ज़्यादा मजबूत होके आ चुकी है और आने वाले चुनावों में केजरीवाल की पार्टी का और आम आदमी पार्टी के पूरा सहारा होगा और दिल्ली में निगम में बीजेपी सरकार दोबारा बनेगी। बीजेपी सरकार आप कह रहे हैं निगम में दोबारा बनेगी, क्यों देगी जनता आप लोगों को वोट? क्योंकि हमने पार्टी ने कितना काम किया है। हमें पहले निगम में अब तक चुनावों में सरकार अब हमारी बीजेपी की सरकार रही है। हमारे केजरीवाल जी ने तो हमेशा लोगों को धोखा ही दिया है। उन्होंने बिजली पानी के नाम पे लोगों को लूटा है और फ्री पानी कह के और फ्री बिजली कह के लोगों को हमेशा भ्रम में रखा है और लोगों के साथ ही बहुत ही मतलब एक तरीके से गद्दारी करी है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने आप देखिए एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, सीलिंग का विरोध बीजेपी पार्टी ने किया। जो हमारे क्षेत्र में हमारे पार्षद जी ने सबने जो हमारे जिनके जो गरीब आदमी थे, गरीब तबके का आदमी था, उनकी सीलिंग की खुलवाई और सफाई देखिए। आज दिल्ली के अंदर सफाई आप देखें तो बहुत ही अच्छी है। हमारे मतलब
आप महानगरों में अगर किसी भी क्षेत्र को उठा कर देखें तो दिल्ली सफाई के ऊपर सबसे ऊपर आती है। अब केजरीवाल जी कुछ भी बकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली सफाई के आप कह रहे हो उसमें सबसे नंबर 1 पर है, आपने बताया ना सफाई में नंबर 1 पर है, लेकिन पुरस्कार नोएडा को क्यों जा रहा है? 11वें स्थान पे नोएडा आया है। अब आप देखें दिल्ली के अंदर हर तबके का आदमी यहाँ रह रहा है, हर आपका जो भी आदमी होता है दिल्ली के अंदर ही आता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी हमारे एमसीडी के अंदर बीजेपी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों की सेवा की है, लोगों के मकानों के जो मकानों जो बनने थे, जो बेचारे गरीब आदमी हैं जो मकान अपना बना नहीं पाते थे और एमसीडी वाले परेशान करते थे, उसको भी उन्होंने काफी हद तक समस्या को सुलझाया। लोगों को कहना है कि बीजेपी पार्टी जो है वो संविधान को नहीं मानती, ऐसा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो इस बात को बोलते हैं वो खुद ही संविधान को नहीं मानते हैं। आप देखिए आम आदमी पार्टी के जो उनको इतनी भी अकल नहीं है कि हम एक प्रधानमंत्री हमारे देश का नेता होता है, राजा होता है, और हमारे एक तरीके से हमारे जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी होते हैं, इसी तरह से प्रधानमंत्री हमारे देश के पिता हैं, और उनके कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी को उल्टी सी, मैं अपने मुंह से वो शब्द बोल भी नहीं सकता, मुझे खुद शर्म आती है, ऐसी ऐसी गंदी गालियाँ देते हैं। और जो उनकी माँ है 100 साल की माँ है, और उनके लिए भी उनके अपशब्द बोलते हैं, जिनको बेचारी को कुछ हमारे राजनीति के बारे में पता नहीं है, लेकिन उनके लिए भी अपशब्द बोले जाते हैं। तो बताओ ऐसी सोच रखने वाले आदमी कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि बीजेपी पार्टी जो है वो धर्म के नाम पर वोट लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी पार्टी सब विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता। नहीं, हमारे मोदी जी का यही नारा है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी पार्टी सबको साथ लेके चलती है, वो धर्म पे कभी भी बंटवारा नहीं करती है, ना ही धर्म। क्या लगता है विकास के नाम पे वोट मिलता है? विकास के नाम पे आप देखिए ना, कोरोना काल में मोदी जी ने पूरे देश में जो पूरा विश्व त्राही कर रहा था। धर्म मानता है, जो जिस धर्म का है उसे अपना धर्म मानने का अधिकार नहीं है क्या? किसी और को मना कर रहे हैं कि आप अपने धर्म को मत मानो? तो ये तो धर्म तो अपने जो अपना जिसका है, आपका मेरा जो भी है अपना मानेंगे। विश्व गुरु बनने में कुछ ही पीछे रह गया है। बाई रोड अटल जी की नीतियां थी, हम पूरे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को पूरा बाई रोड जोड़ेंगे। गडकरी जी हर दिन हर रात 1200 किलोमीटर रोड बनता है, कम व्यवस्था है। पहले कभी बना है? केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली के मालिक है, और दिल्ली त्रस्त कर दी इन्होंने। दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा किसी को, दारू ऐसे बट रही है, हर घर बच्चा दारू पीना सीख गया, जिसकी नहीं थी फ्री के चक्कर में दारू इतनी पीने लगा कि हर घर दारू पी रहा है। महिलाएं परेशान है, बात समझिए। रोडों का विकास नहीं। दिल्ली में जनसंख्या जो आप कह रहे हैं कि नोएडा पब्लिक जाके भाग रही है, क्यों भाग रही है? जो बाहर के ये नहीं कहा, मैंने कहा 11वें स्थान पर आया नोएडा, 11वें स्थान पर आया नोएडा सफाई में ना, क्योंकि सफाई क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। यूपी सरकार, यूपी जो दिल्ली है, वो यूपी जो है वो क्षेत्रफल में बड़ा है, वो राज्य है। दिल्ली अभी तक कोई राज्य नहीं बन पाई, जिसको ये क्षेत्रफल को बढ़ा के राज्य बनाना चाहते थे विधानसभा के लिए। भाजपा इस पर भी काम कर रही है, ताकि जो पहले आज से। लेकिन दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों बन गई? लोगों ने वोट क्यों दिया? उसको बताता हूँ। हमारे जो लोग हैं आय के अभी कमजोर हैं। हर आदमी अपनी विचारधारा जुड़ा हुआ है। ये क्या करते हैं? फ्री देते हैं। आप ये समझिए, अगर मैं भूखा हूँ और मैं निकल के जा रहा हूँ, भंडारा है, तो भंडारे को भी हर व्यक्ति ग्रहण करता है। बस ये है कि भंडारे में एक व्यक्ति का मान होता है कि वो प्रसाद है, खाना ही है। दिल्ली की जनता को फ्री दे रहे हैं, फ्री के लोग दे के ये सरकार बनाते हैं। कहते हैं कि मैं जो भी पब्लिक से टैक्स आ रहा है वो पब्लिक को ही दे रहा हूँ, मैं कोई बचा नहीं रहा हूँ, मैं घर कोठियाँ नहीं बना रहा हूँ। कोठियाँ क्यों नहीं बना रहे? 9 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया केजरीवाल जी ने अपने घर में। इन्होंने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, सारी सुविधा ली। जो जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है, गुजरात में, वहाँ ये सुविधा लेके घूम रहे हैं। किस बात का डर है भाई? किस बात का डर है? दिल्ली का टैक्स लेके पंजाब में, गुजरात में जाके पंजाब में सरकार बनाई। सरकार बनाने के 2 महीने बाद ही कहने लगे फंड दो। पंजाब में अगर आप गए, मैं अमृतसर गया था अभी, अमृतसर जाने पता लगा कि हमने बोला भाई आपने सरकार बनाई कि नहीं। सरकार में इन्होंने जो पंजाब में वोट लिए हैं, हर महिलाओं की वोट ली है। इन्होंने जो कुंवारी से ऊपर हर महिलाओं को 1000 रुपए दिए, हर घर में लालच दिया पैसे का, तब सरकार बनाई। पैसा खत्म करने के तुरंत बाद 2 महीने से केंद्र से बोलते हैं बजट दो, पंजाब चलाना है। आपसे पहले पंजाब नहीं चल रहा था क्या? ये क्या करते हैं? घोटाले करे। आप आरटीआई के माध्यम से पता करो, दिल्ली जल बोर्ड में कितने पहले प्लस थी, जब से सरकार इनकी आई आज का तो करोड़ रुपए घोटाले बैठे। लेकिन बहन बेटियां तो इनसे खुश है ना दिल्ली सरकार। आप सुनिए, अगर मैं अपने घर का मुखिया हूँ,
और मैं गलत कार्य करके पैसा कमा के लाता हूँ, अपने बच्चों को खवा रहा हूँ, बहन बेटी खुश है। एक टाइम मेरा आएगा, मेरा गलत काम खुल जाएगा और मैं जेल में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, समाज धुतकार देगा, तब मेरा परिवार भी बदनाम होगा। बहन बेटी को समझनी चाहिए बात। पहले जो टैक्स आता था वो कहीं ना कहीं विकास में नहीं लगता था, जनता और ने- जो जिनको जरूरत थी जनता विकास ने की, सिर्फ इतना माध्यम सोच लिया है, हमारी जनता, हमारी बहन बेटी, हमारे भाई बुजुर्ग, वो सिर्फ एक यही बात को लेकर चलते हैं कि आज से हर दिल्ली में जो भी नेता थे सब भ्रष्ट होते हैं। एक साइकोलॉजी है इंसान की, सब भ्रष्ट होते हैं। वो खा भी रहा है तो केजरीवाल तो क्या दिक्कत है, हमें भी खवा रहा है। बस यही एक माध्यम दिल्ली का है, वो कह रहा है खा रहा है खान दो, हमें भी खवा रहा है। कब तक खवाएगा, कब तक कोई आदमी फ्री करेगा? में कभी कोई नहीं चलता। वेनेजुएला जैसे देश श्रीलंका का हाल में देखो, फ्री में भी देखो दुनिया क्या हो कहती है गया। मोदी सरकार आई और आर्थिक बहुत महंगाई बढ़ गई, आज देखो। दिवाली का त्योहार मन नहीं पा रहा। बात समझ, इनके फंडे कितने क्लियर हैं। पॉल्यूशन को लेकर बोलते हैं दिवाली बंद करो ताकि सनातन धर्म की दिवाली बंद हो जाए, त्योहार हमारा लुप्त हो जाए। पानी के नाम पे बोलते हैं पानी कम खर्च करो होली पे, क्यों? इनका फिर बिल्कुल सिंपल फंडा है। जो गैर समाज है हमारा, वो कहता है पानी का हमारा त्योहार खत्म हो जाए। सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं सब लोग। ये आप ये बात बोलिए, अगर 10 आदमी मिलकर, ये भी कहा जाता है कि एक धर्म को टारगेट करती है बीजेपी, एक धर्म को टारगेट नहीं बुलडोजर करती। चलाया जाता है उनके ऊपर। नहीं, गलत करेगा जो उसके गलत तरीके से बैठे हैं उनको टारगेट करा जाता है। आप ये समझिए, चोरों को चोर कहा जा रहा है बस, और बाकी सब चोर कहते हैं अच्छा तुझे भी चोर कह दिया, तेरे भी कह दिया, अब सारे खो जाओ, साहूकार को भगा दो। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, दिल्ली के अंदर जितने भी डीसीपी, एसीपी, जो भी ईमानदार एसएचओ रहा, वो ज्यादा देर अपने क्षेत्र में रहा नहीं होगा। आप आंकड़े उठा के देख लिए मीडियम के माध्यम से, जो भी ईमानदार कहना नेता कि रहा, एक क्राइम रेट बढ़ रहा है दिल्ली में। अगर उनके पास पुलिस विभाग उनके अंडर में आ जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो दिल्ली को भी क्राइम से मुक्त कर देंगे। ये बात मेरी आप इस तरीके से समझना, बात को बड़ी प्यारी से आपने बहुत अच्छी बात कही। चुनाव के टाइम पे केजरीवाल जी ने बोली थी ये बात कि दिल्ली पुलिस को मेरे अधीन दे दो। आप इस बात को इस तरीके समझो, वो दिल्ली के राजा हैं, दिल्ली के राजा हैं, दिल्ली पुलिस अब भी उनके अधीन है। अगर हमने परसों नंदगिरी में, हमारा एक भाई था हिंदू भाई, उसको, अच्छा सुनो, आपने एक बात कही ना, ये लोग गलत हैं। मुस्लिम समाज के 3 लड़के, उन्होंने एक हिंदू समाज के लड़के का फोन छीनना चाहा, फोन छीने उसने नहीं दिया तो गले में चक्कू काट दिया। क्राइम साफ दिख रहा है, साफ माध्यम हो सर गया। उनका पहले से ही कुछ विवाद था, इस वजह से हुआ है। चलो विवाद भी सही था तो गर्दन काट देंगे। उसको 70 चक्कू मारे। अब उसके लिए कैंडल मार्च के लिए हम परमिशन लेने डीसीपी के पास गए, उन्होंने बोला सर परमिशन नहीं मिलेगी, केजरीवाल जी के सख्त आदेश हैं। आप समझिए, अधीन है लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप। मोदी जी ने, गृह मंत्री जी के अधीन है दिल्ली पुलिस। ये नहीं कि केजरीवाल जी की आप बात ही नहीं मानोगे, वो तो फिर कह देंगे मुझे कोई काम एलजी करने दे नहीं रहा, काम सारे कर रहे हैं ना वो। आप वो तो कहते हैं ना एलजी के थ्रू है, वो एलजी हमें काम नहीं करने देते हैं। तो काम तो सारे हो रहे हैं, बताओ कौन सा काम रोक दिया? फ्री दे रहे हैं, वो बिजली दे रहे हैं, बस फ्री कर दी, मेट्रो, काम कौन से नहीं हो रहे? क्योंकि जब तक जनता ने उन्हें चुन के बैठा अब रखा ये भी है, कहा जा रहा है कि मेरे को 5 साल तो उन्हें झेलना पड़ेगा। सुनो सर, अब तो ये भी कहा जा रहा है, जगह जगह लगाए जा रहे हैं पोस्टर कि आपको बिजली फ्री चाहिए या नहीं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप फ्री दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, वो तो देना चाह रहे हैं। आप ये समझिए, मैं एक छोटा लघु उद्योग चलाता हूँ, मेरा खुद का यूनिट है। पहले बिजली के बिल पे एक बार जीएसटी लगती थी 18%, अब 3 बार लगा रहे हैं। उन्हीं को बोलते हैं, अगर एक इंडस्ट्री दिल्ली के अंदर चल रही है तो कंपनी वाले एवरेज बिल लगा के बिल एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 25,000 रुपये का एवरेज बिल मेरा एक्स्ट्रा आया, 40 का बिल मेरा आता था, 65 का मेरा बिल आया। मैं केवाईसी नंबर देता हूँ आपको, पिछला बिल 40 का आया, रिटर्न है, बरवली कुछ नहीं है, अगला बिल 25 का बढ़ के आ गया। ऐसे कितने बिल बांटती है बीएसईएस? लाखों बिल बांटती है। ऐसे लाखों में हजारों आदमी ऐसे हैं जो सोचते हैं ठीक है बिल महंगा आ ही रहा होगा, हमने यूज कर ही लिया होगा, उसके माध्यम से इतना पेमेंट फंड जमा कर लिया उसने, बीएसईएस ने। कैसे कर लिया? एक बात तो मानोगे आप, केजरीवाल जी शार्प आदमी है, होना भी चाहिए, उन्होंने पढ़ाई में समय नष्ट करा, कमिश्नर पुलिस रह भी चुके हैं, कमिश्नर रह चुके हैं इनकम टैक्स में, तो वो चकली घुमाना जानते हैं। आप समझ रहे हैं? वो कहते हैं हम टैक्स का जो टैक्स आता है ना पब्लिक से, उसका यूटिलाइज करना जानते हैं, पब्लिक को देना जानते हैं, उसको टोपी घुमाना जानते हैं। वो टोपी घुमाना जानते हैं, टोपी घुमा रहे हैं, वो टोपी, ये उनका टोपी पैसा घुमाना पकड़ना नहीं आता। अगर मान लो पहले इस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, कोई एक स्कूल का नाम बताओ, अंदर भी जाना है। एक स्कूल का नाम बताओ जो उन्होंने बनाया हो, दिल्ली जो के नया अंदर। बनाया हो। नया बनाया हो, उन्होंने क्या किया? वो तो कहते हैं सारे स्कूलों की हालत ऐसी थी, बिल्कुल जर्जर थी, अब ठीक करें। वहाँ पर पढ़ाई के ऐसा कोई एक नई बिल्डिंग बताओ जो उन्होंने बनाया हो। कमरे बढ़ाए हैं, जो कमरे का एक कमरे का 25 लाख रुपए
उसकी जब उन्हें कीमत जगह मिलेगी तभी तो वो स्कूल तो बनाएंगे। जगह कौन देगा? जगह कहाँ लीज से अप्लाई लेगा? करो कौन ना, देगा? अप्लाई कहाँ करा उन्होंने, कौन कहाँ देगा? जगह बनाई, किस बिल्डिंग आधार कहाँ पे? बनाई? कोविड के टाइम में 20,000 वार्ड का बेड बन गया अस्पताल, खिड़की स्टेज पे, कहाँ पे था ये? नहीं, रामलीला मैदान द्वारका में के भी पास बना था। खिड़की एक्सटेंशन ऐसी अरे कुछ जगह है यहाँ वहाँ पे। रामलीला मैदान में भी अस्पताल था। नहीं, वहाँ तब बनाया था, वो अस्पताल ही नहीं है, और इन्होंने कोविड में इलाज दिखा दिया। इतना बड़ा भ्रष्ट गोपाला, इतना भ्रष्ट घोटाला करा इन्होंने। भाजपा के आदेश गुप्ता जी कह रहे हैं सरेआम, क्या जवाब है इनके पास? क्या जवाब दिया इन्होंने? पूछो इनसे। वो तो कहते हैं मैं शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर दे रहा के हूँ, माध्यम से एक फर्जी वो होर्डिंग बनवाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दे क्या रहे हैं, शिक्षा पहले नहीं क्योंकि थी? मूलभूत सुविधाएं। अखबार में एक ऐड दिया, शिक्षा पहले नहीं थी, पहले IAS PCS यहीं से पैदा हुए, यहीं से बनते थे। क्या शिक्षा नहीं थी पहले? पहली बार शिक्षा आई है क्या? अब गरीब का बच्चा अच्छे से पढ़ सकता तो है, पहले गरीब का बच्चा नहीं पढ़ रहा था। मैडम कहाँ पढ़ रहा है? चलो हमारे मैं देता हूँ स्मार्ट क्लासेस लगती हैं अपने उनके घर बैठे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके पास मोबाइल दे रहे हैं वो हाथ में कि पहले- बच्चा अपने आप पढ़े। माँ बाप की स्मार्ट मजबूरी हो गई, बच्चा मोबाइल मोबाइल खरीद के लाना पड़ेगा। आप इस बात को ऐसे लीजिए, मोबाइल एक स्कीम निकाली गई कि लक्की ड्रॉ डालो, इनाम निकालो, इनाम मिलेगा। किसी को पता नहीं होता कि लक्की ड्रॉ निकला, हाँ जी फलाने प्रदीप कुमार जी है, उनको कार दी गई क्या पता लगी क्या? 1 लाख को बोला गया, एक आदमी को सुविधा दी, 1 लाख को बोला गया। मोदी जी ने यानी कि नीली आप ये कहना चाह रहे हो दिखावे में कुछ और है और बोलने में कुछ और है। केजरीवाल जी 100 रुपए का काम करते हैं तो 10% काम करते हैं, लेकिन दिखाने के कुछ और हैं, 90% काम नहीं होता वो। अच्छे स्कूल में तो एडमिशन ही नहीं मिलते। 10% काम करते हैं, 90% काम नहीं होता वो, कहते हैं 100%। आप इस बात का है समझिए। धन्यवाद मैडम।